नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। मूवी की शुरुआत में हमें एक अवीलो नाम का स्पेसशिप दिखाई देता है। तो इसमें 258 मेंबर होते हैं जो कि स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं, और इसमें 5000 यात्री भी होते हैं जो कि एक स्लीपिंग चैम्बर पर सोए हुए होते हैं। अभी जो इस मूवी में स्लीपिंग चैम्बर बताया गया है उसमें व्यक्ति सोया हुआ होता है, और जब तक सोया हुआ होता है तब तक उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। अगर कोई इसमें 25 साल की उम्र में सोता है तो उसके अंदर 25 साल उम्र वाली ही फुर्ती रहती है। यह पूरा अंतरिक्ष यान ऑटो पायलट मोड पर रहता है। इसके अगले ही सीन में हमें अंतरिक्ष यान पर एक चट्टान से टकराता हुआ दिखाई देता है। चट्टान से टकराने के कारण अंतरिक्ष यान में जोरदार कंपन होता है, और उसी वक्त एक स्लीपिंग चैम्बर टेक्नोलॉजी की खराबी के कारण खुल जाता है। इसमें एक जिम नाम का यात्री होता है। जब जिम नींद से उठता है तो वह वॉइस और कंप्यूटर के द्वारा जिम को बताया जाता है कि उसने अपनी जिंदगी के 120 साल नींद में बिताए हैं, और 4 महीने बाद हम होम स्टेट 2 पर पहुंचेंगे और आप एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और फिर कंप्यूटर जिम को सोने की सलाह देता है। इसके बाद दोस्तों मूवी हमें ले जाती है अगले दिन पर। अगले दिन जिम तैयार होकर शिप के ऑडिटोरियम में जाता है, जहाँ पर जिसको महसूस होता है कि उसके सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि अब तक में वहाँ पर पूरी शिप पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया था। फिर जिम परेशान होकर शिप पर किसी को ढूंढने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। वो इस मशीन के कहने पर शिप कंट्रोल रूम के में सिर्फ मैनेजर के पास जाता है, और वहाँ पर वो देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, और शिप के क्रू मेंबर भी स्लीपिंग चैम्बर पर सोए हुए होते हैं। जिम कंट्रोल रूम के अंदर एंटर नहीं कर सकता था, क्योंकि कंट्रोल रूम में सिर्फ क्रू मेंबर ही जा सकते हैं। जिम सिर्फ क्रू मेंबर के स्लीपिंग चैम्बर को देख पाता है, और उस कंट्रोल रूम में कोई भी नहीं होता। पूरी शिप ऑटो पायलट मोड पर होती है। शिप के एक और हिस्से में आकर, तारामंडल में आकर कंप्यूटर की मदद से जिम को यह पता चलता है कि उसका यान अभी होम स्टेट 2 पर पहुंचने के लिए 90 साल पीछे है। पृथ्वी से 30 साल पहले इस अंतरिक्ष यान ने यात्रा शुरू की थी। उसका अंतरिक्ष यान अभी भी बीच सफर में है, और अंतरिक्ष यान 90 साल बाद अपने मंजिल पर पहुंचेगा। इसके बाद जिम को पता चल जाता है उसके अकेले का ही लिविंग चैम्बर 90 साल पहले ओपन हो गया है, और वह समय से पहले ही नींद से जाग गया है। स्लीपिंग चैम्बर की गड़बड़ी बताने के लिए जिम वॉइस मैसेज भी पृथ्वी पर भेजता है। जिम के वॉइस मैसेज भेजने के बाद कंप्यूटर उसे बताता है कि आपका मैसेज पृथ्वी पर 19 साल बाद पहुंचेगा, और इसका जवाब आपको 55 साल बाद मिलेगा। मतलब पृथ्वी से जब तक जिम को जवाब मिलेगा तब तक शायद वह जीवित भी ना बचे। तभी मायूस होकर जिम अपने रूम से लौटता है। तब जिम को एक बार में एक बारटेंडर नजर आता है जो काम कर रहा होता है, और जिम उसे देखकर एकदम से खुश हो जाता है, और वो उस बारटेंडर के पास जाता है और उससे बात करते हुए जिम को यह बहुत ही जल्द पता चल जाता है कि यह बारटेंडर एक रोबोट है। इसका नाम ऑथर है। तो यह हमारी मूवी का यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर है जो खुद एक रोबोट है, पर इंसानों से बात कर सकता है और उन्हें समझ सकता है, लेकिन फिर भी यह एक रोबोट है। उसके बाद दोस्तों मूवी हमें अगले दिन की सभा दिखाई जाती है, जिसमें जिम स्लीपिंग चैम्बर की खराबी को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर वो नाकामयाब होता है, और उसके बाद जिम कंट्रोल रूम के गेट को खोलने की कोशिश करता है ताकि वह क्रू मेंबर को जगा सके, और वहाँ भी जिम को नाकामयाबी मिलती है। फिर जिम ऑथर के सामने अपना दुख बताता है कि शायद वो सड़ कर मर जाएगा। तब ऑथर इनको बताता है जो आपके काबू में नहीं है उसकी फिक्र मत कीजिए। इस शिप पर आप अकेले हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, आप अपनी जिंदगी का मजा लीजिए। तब जिम अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है, शराब पीता है, गेम खेलता है, वो सब कुछ करता है जो करने से लोग रोकते हैं। वहाँ जिम अपने तरीके से जीने लगता है। ऐसा करते हुए जिम को लंबा समय बीत जाता है, और अब जिम इन सब से ऊब चुका था। इसी बीच जिम स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर भी जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। और वापस लौटते वक्त जिम की नज़र एक स्लीपिंग चैम्बर पर पड़ती है। यह स्लीपिंग चैम्बर आरओ का होता है, जो पेशे से एक लेखक है। तब जिम आरओ की जानकारी कंप्यूटर से निकालकर उसके बारे में और भी जानता है। आरओ की वीडियो जिम को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जिम मन ही मन आरओ को चाहने लगता है और उसको उसकी कमी खिलने लगती है। तभी जिम सोचता है क्यों ना स्लीपिंग चैम्बर को खराब करके आरओ को जगा दिया जाए, ताकि जिम अपने अकेलेपन को दूर कर सके। ऐसा करके क्या वो सही कर रहा है? अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो किसी और की जिंदगी खराब कर रहा है। वो यह सब सोचने लगता है, पर बहुत सोचने के बाद जिम आरओ को जगा देता है। उसका स्लीपिंग चैम्बर खराब करके अपने रूम में चला जाता है, और फिर वापस जिम अनजान होकर लौटता है और आरओ के सामने आता है। आरओ को जिम बताता है
इस शिप पर सिर्फ हम दो ही हैं जो जागे हैं। और आरो को वो तारामंडल में जाकर यह भी बताता है कि वह 90 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, यानी होमस्टेड 2 पर, और सभी क्रू मेंबर और यात्री 90 साल बाद जागेंगे। इसे सुनकर आरो घबरा जाती है और थकान के बाद सोने चली जाती है। अगले दिन जिम बारटेंडर से बात करते हुए उसे यह बोलता है कि आरो को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसने आरो का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया है। अगले दिन सुबह उठकर कंट्रोल रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश करती है। वह आरो भी इसमें नाकामयाब हो जाती है। फिर वह उदास होकर अपने सफ़र के बारे में लिखने लगती है और इसके लिए वह जिम का इंटरव्यू भी लेती है। वह उसे बताता है कि वह एक मैकेनिक है, उसे चीज़ें बनाने का शौक है, बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारने का शौक है। उसे टिकट पर डिस्काउंट मिला था, इसलिए वह यहाँ आया। वह अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहता था। आरो भी जिम के साथ घुल मिल जाती है और दोनों अपनी स्पेस लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। कुछ दिन बाद जिम आरो को डेट के लिए पूछता है तो आरो भी हाँ कर देती है। इसके बाद जिम और आरो की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। दोनों एक साथ लंबा समय अच्छे से गुजारते हैं। जिम आरो को इम्प्रेस करने के लिए नए नए तरीके खोजता है और दोनों प्यार से रहते हैं। और इस सारी कहानी को आरो अपनी डायरी में भी लिखती है। 1-2 दिन के बाद आरो का बर्थडे आता है। वो लोग आरो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ जिम और आरो ऑथर को बताते हैं कि उन दोनों के बीच यहाँ पर अब कुछ भी सीक्रेट नहीं बचा। तब ऑथर आरो को बताता है कि जिम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको जगाने से पहले उन्होंने खूब सोचा। और आगे आरो को यह बात पता चलती है कि जिम ने ही उसका स्लीपिंग चैम्बर खराब किया है। यह सुनकर आरो को जिम से नफरत होने लगती है और इसके बाद आरो जिम को मारने की कोशिश भी करती है। जिम भी आरो को खूब मनाने की कोशिश करता है। आरो जिम से बहुत बुरी तरह से नफरत करने लग गई थी। आरो को मनाने के लिए जिम वहाँ पर एक पेड़ भी लगाता है, क्योंकि दोस्तों यह एक स्पेसशिप है और यहाँ पर एक फूल का भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अंतरिक्ष यान में चारों तरफ मशीनें ही मशीनें होती हैं और रोबोट होते हैं। इसी बीच शिप में धीरे धीरे तकनीकी खराबी होने लगती है, बिजली जाने लगती है और रोबोट धीरे धीरे तभी शिप का एक और चैम्बर ओपन होता है। चैम्बर है गस का, जो कि खुद एक क्रू मेंबर होता है। गस अरोरा और जिम से मिलता है। तब गस अंतरिक्ष यान में और चैम्बर की खराबी को पता लगाता है। यहाँ गस को पता चल जाता है कि जिम ने अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया है और उसे जगाया है। यह बात गस जिम को भी बताता है। अरोरा गस को इस टॉपिक पर बात भी करती है। गस अरोरा को बताता है कि जिम की जगह अगर कोई और भी होता तो शायद यही करता, क्योंकि हर डूबता हुआ इंसान दूसरे इंसान को अपनी तरफ खींचता है ताकि वह अपनी जान बचा सके। आगे गस धीरे धीरे बहुत कमजोर होने लगता है और वह अपने स्लीपिंग चैम्बर पर सोने के लिए चला जाता है। उसी समय जब वह लोग सोते हैं तब शिप की ग्रेविटी 0 हो जाती है और सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। उसके बाद गस, अरोरा और जिम तीनों खराबी का पता लगाने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि धीरे धीरे इस शिप की सारी मशीनें खराब हो रही है। इसी बीच गस बेहोश हो जाता है और जब यह लोग डिस्पेंसरी लेके जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गस को 612 बीमारियां हैं और वह जल्दी ही मरने वाला है। तब गस वहां से चला जाता है और शिप तेजी से खराब होने लगती है। जिम और अरोरा गस को ढूंढते हैं और तब गस जिम को अपना आई कार्ड देता है और उसको शिप को ठीक करने को कहता है। गस की आईडी से जिम यान के सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। ऐसा कहते हुए गस की डेथ हो जाती है। इसके बाद दोस्तों शिप की हालत बहुत ही तेजी से खराब होने लगती है। जिम और अरोरा मशीन वाले भाग में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि चट्टानों से टकराने के कारण शिप में होल हो गया है, जिससे उनका रिएक्टर काम करना बंद हो गया है और वह रिएक्टर गर्म हो गया है। और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जिम शिप के बाहर जाता है ताकि वो दरवाजे को खोल सके। जो रिएक्टर गर्म हो गया है वो रिएक्टर वापस से ठंडा करने के लिए जिम शिप के बाहर एक दरवाजे को खोलने जाता है, पर खराबी के कारण दरवाजा खुल नहीं रहा था। जिम को वहां खड़े रहकर ही दरवाजे को खोल के रखना पड़ेगा, पर ऐसा करने से रिएक्टर की गर्मी से जिम की जान भी जा सकती है। रिएक्टर के दरवाजे को अंदर से खोलने के लिए जिम अरोरा को मनाता है कि शायद वो वापस कभी नहीं मिल पाए। बहुत मनाने के बाद अरोरा अंदर से गेट खोलती है और रिएक्टर ठंडा होता है और जिम बाहर ही रह जाता है। उस स्पेसशिप का केबल टूट जाता है। जिम धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता है। 0 ग्रेविटी में यहाँ पर स्पेस सूट भी खराब हो जाता है। अरोरा बाहर जाकर जिम को अंदर लेकर आती है। तब तक में जिम के शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। अरोरा जिम को डिस्पेंसरी में लेटाकर जिम को जिंदा रखने की सफल हो जाती है। अरोरा जिम को जल्दी से डिस्पेंसरी में ले जाती है और उसको जिंदा रखने में सफल हो जाती है। बाद में दोस्तों धीरे धीरे पूरा यान ठीक होने लगता है
फिर जिम उसे बताता है कि वह गस की आईडी कार्ड से उसे फिर से सुला सकता है और 88 साल बाद वह सभी लोगों के साथ वापस से उठ सकती है और नई जिंदगी बिता सकती है, पर यह कोई एक बंदा ही गहरी नींद में जा सकता है। उसके बाद अरोड़ा जिम से कहती है कि ऐसे में तो तुम अकेले रह जाओगे। इसके बाद दोनों अपनी स्पेस लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद मूवी सीधे हमें 88 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी क्रू मेंबर और सभी लोग जाग चुके होते हैं, पर हमें यहाँ पर जिम और अरोड़ा को नहीं दिखाया जाता। इसका मतलब है कि शिप के अंदर ही दोनों की मौत हो चुकी है और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।